अतिथि देवो भव। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बात करूंगी कि पहले समय में क्यों कहते थे अतिथि देवो भव। आइए जानते हैं अतिथि को देवता क्यों मानते थे। अतिथि का अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है। जैसे संस्कृत में अतिथि, हिंदी में मेहमान कहते हैं, इंग्लिश या अंग्रेजी में हम उन्हें गेस्ट कहते हैं। ऐसी और भी भाषाएं हैं जिनमें इनका अलग अलग नाम है। वेदों में कहा गया है कि अतिथि देवता स्वरूप होते हैं। अतिथि का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। अतिथि अर्थात जिनके आने की कोई तिथि नहीं है, यानी जिनके आने का कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम या योजना या सूचना नहीं होती। कहते हैं जो सज्जन बिना किसी प्रयोजन, बिना बुलाए, किसी भी समय और किसी भी स्थान से हमारे घर में उपस्थित हो जाए, उसे अतिथि रूपी देव ही समझना चाहिए। अतिथि की सेवा सत्कार से बढ़कर कोई अन्य महान कार्य नहीं है। महाभारत के वन पर्व में अतिथि सेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति अतिथि को चरण धोने के लिए जल, पैरों की मालिश के लिए तेल, प्रकाश के लिए दीपक, भोजन के लिए अन्न और रहने के लिए स्थान देते हैं, वे कभी यमद्वार नहीं देखते। अतिथि अपनी चरण रज के साथ जब हमारे घर प्रवेश करते हैं और वे हमारे घर का आतिथ्य ग्रहण करते हैं, तो वे अपना समस्त पुण्य हमारे घर में छोड़ जाते हैं। अर्थात अतिथि की सेवा करने से पुण्य मिलता है। अतः अतिथि का सदैव सम्मान करना चाहिए। लेकिन बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है। पहले तेल से मालिश और चरण धोने के लिए जल इसलिए दिया जाता था क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से चलकर आते थे। यह करने से अतिथि की थकान उतर जाती थी। लेकिन अब गाड़ियों से काफ़ी आराम हो गया है। प्रकाश के लिए दीपक इसलिए देते थे क्योंकि पहले बिजली नहीं होती थी। लेकिन अब इन सब चीज़ों का चलन खत्म हो गया है क्योंकि सुविधाएं बदल गई हैं। लेकिन एक चीज़ अभी भी नहीं बदली है और वो है पीने का पानी। कहते हैं प्यासे को पानी पिलाने से पुण्य मिलता है। ये तो सुना ही होगा आपने। अब भी अगर हम मात्र एक गिलास शीतल जल भी मुस्कुराकर अपने मेहमान को देते हैं तो माना जाता है हमारे राहु ग्रह से जुड़े समस्त दोष दूर हो जाते हैं। हम अपने अतिथि को अगर मीठा देते हैं तो मंगल ग्रह से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। जब हम अपने अतिथि को वस्त्र आदि भेंट में देते हैं तो गुरु एवं शुक्र ग्रहों से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। और जब हम अपने अतिथि को सुंदर स्वच्छ बिस्तर सोने के लिए देते हैं तो हमारे शनि ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। तो अगली बार जब हमारे घर कोई अतिथि बिना बताए आए, उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करके और अगर कोई सहायता हो तो उनकी सहायता करके पुण्य ज़रूर कमाइएगा। यकीन मानिए आपको अंदर से बहुत खुशी और शांति मिलेगी। अतिथि देवो भव। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली बारी। तब तक के लिए नमस्ते।